वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एम पॉकेट लोन ऐप के बारे में बताएंगे। वैसे आपको पता होगा कि आप इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं, वेबसाइट पे सर्च करते हैं, लेकिन आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी है तो आपको ये नहीं पता होता है कि ये ऐप रियल है या फेक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप घर बैठे एम पॉकेट से 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको जो प्रोसेस दिखा रहा हूं आपको अच्छे दिखा सकूं और आपको समझा सकूं कि एम पॉकेट से कैसे लोन ले सकते हैं, कैसे लिया जाता है। एम पॉकेट कोई आलतू फालतू कंपनी नहीं है, कोई फेक कंपनी नहीं है, ये रियल है, आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड है। अब देखिए, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है, वो मर्जी आपकी है, लोन ले या ना ले, ये आपका खुद का डिसीजन है। हम आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे कैसे लोन लिया जाता है, कैसे लोन के लिए अप्लाई करा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियर कर दो, हम किसी भी लोन की कोई गारंटी नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि आए दिन नए नए अपडेट आते रहते हैं। अब किसी को मिल भी जाता है, किसी को नहीं भी मिलता है, तो बताइए गारंटी कहाँ पे ले लें? गारंटी नहीं है ना। ये तो कंपनी को भी डिपेंड करता है कि आपने लोन के लिए अप्लाई करा, आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपका सिविल अच्छा है, आपकी हर चीज बढ़िया है, तो आपको लोन मिल जाएगा। किसी का बहुत थोड़ा डाउन है, कम मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो सारी चीजें कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे गारंटी किस चीज की ली जाए? इसलिए बोलता हूँ, गारंटी किसी चीज की नहीं लेता, ना किसी भी लोन ऐप की कोई गारंटी वारंटी दावा नहीं करते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पॉकेट से आप घर बैठे लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिख के होगा @winNLP 2.0। तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, जैसा कि स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं, एम पॉकेट इंस्टेंट लोन ऐप, इसी की बात कर रहा हूं। 4.6 की रेटिंग है और 50 बिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड्स है। मैं यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं होगा, सब काला काला दिखाई देगा। मैं आपको देखिए कोशिश करता हूं दिखाने की। यहाँ पे सब का सब आपको काला काला दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज आप नहीं दिखा सकते, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको अलग से इसकी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, जो कि हमारे सब्सक्राइबर को लोन मिला हुआ है बकायदा, अच्छे से आपको पूरा दिखाऊंगा। उनका वीडियो मेरे पास है रिकॉर्डिंग वाला, वो आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे आप 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सैलरी बिजनेसमैन फ्रेशर है तो आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन मिल जाएगा, 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। 6 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 24 महीने का आपको टर्न टाइम देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे बदल चुकी हैं। पहले यहाँ पे 45,000 से ज्यादा का लोन प्रोवाइड नहीं करते थे, स्टूडेंट को भी लोन दिया करते थे। कि मेरे ख्याल से स्टूडेंट का भी लोन यहाँ पे खत्म कर दिया, स्टूडेंट को भी लोन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, 2 लाख का लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 24 महीने की लोन दिया जाता है। टोटल आपको जो रिपेंड करना पड़ेगा 2,42,021 रुपए करना पड़ेगा। यहाँ पे पर्सनल लोन की बात करें, ये जो ऊपर था बिजनेस लोन था, यहाँ पे 2 लाख का लोन लेते हैं तो भी यहाँ पे आपको 2,49,000 रुपए का 2.5 लाख का रिपेमेंट करना पड़ेगा 2 साल में। तो भाई देखिए, मैं करता हूँ थोड़ा सा महंगा हो सकता है, 2 लाख के हिसाब से थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं कि 2 लाख के हिसाब से भाई ठीक है, मीडियम में आप यहां से लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की रिकॉर्डिंग दिखाता हूं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो सके कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन में बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एम पॉकेट की ऐप को जब इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, थोड़ी सी पुरानी रिकॉर्डिंग है 1 महीने पहले की, ठीक है। तो यहाँ पे ये 45,000 का लोन ये दे रहे हैं बैंक अकाउंट में, क्योंकि 45,000 तक का मैक्सिमम लोन मिलता था उस समय। तो उस समय की रिकॉर्डिंग है, प्रोसेस सेम है अप्लाई करने का। मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो है मतलब लॉगिन वगैरह कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर मेल आईडी आएगी, मेल आईडी से भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मेल आईडी आपके जीमेल की होगी, जो फोन में आपके ऑलरेडी 2, 3, 4 जो भी चल रही होगी, जो भी मेल आईडी आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, या आपको अलग से मेल आईडी डाल के भी जो है यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जीमेल आईडी से ही करना है आपको, जो भी करना है तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। जीमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे अब ये ऑप्शन आएगा आपके सामने कि आप स्टूडेंट है, आप सैलरी पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन फिलहाल खत्म कर चुके हैं। जो अगर नया अपडेट है, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है तो आपको यहाँ पे जो है आईडी देनी पड़ेगी, अपनी स्कूल की, कॉलेज की, जो भी आपको आईडी देनी पड़ेगी। आधार, पैन ये सब आपको देना पड़ेगा। कॉलेज का एक प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, आईडी प्रूफ जो होता है कॉलेज का वो देना पड़ेगा। कौन सा कॉलेज है वो सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे सैलरी पर्सन तो आपको अपनी सैलरी स्लिप वगैरह देनी पड़ेगी, कम से कम 10,000 की सैलरी होनी चाहिए इनके हिसाब से। और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह से आपका जो भी टाइप है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है या स्टूडेंट है, आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ऐप को आप किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस आ रही है, हिंदी, मराठी, गुजराती, बहुत सारी मतलब पंजाबी वगैरह और भी लैंग्वेजेस हैं, किसी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इंग्लिश को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, इंग्लिश में तो वैसे ही चल ही रहा है, तो आप इस ऐप को किसी भी भाषा में यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। चलिए, यहाँ पे
जो है कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, हम इंग्लिश में रहने देते हैं। फिर आपके सामने एक इस तरह का ऑप्शन आएगा, इंस्टेंट लोन अप टू 45,000। ये थोड़ा सा पुराना है तो 45,000 दिखा रहा है, लेकिन 2 लाख रुपए तक का लोन अब आप ले सकते हैं। पहले मैक्सिमम 45,000 का था, इसलिए यहाँ पे 45,000 लिख के आ रहा है, लेकिन अब आप 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। तो 2 लाख रुपए यहाँ पे आप लिख के आपको दिखाई देगा जब ऐप को ओपन करेंगे। फिलहाल ऐप यहाँ पे प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, 10 मिनट में अप्रूवल मिल जाता है, इंस्टेंट मनी है, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट है। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ऑप्शन चुना था वो चुना था स्टूडेंट वाला, जो पहला ऑप्शन आ रहा था। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये स्टूडेंट वाला है, लेकिन अप्लाई करने का सेम तरीका, बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा अदला बदली जाती है। अगर आप सैलरी पकड़ेंगे तो सैलरी में आपको सैलरी स्लिप वगैरह, इनकम प्रूफ वगैरह बैंक का में देना पड़ेगा, इसी तरह से एम्प्लॉयड में देना पड़ेगा। अब केवाईसी और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे इसलिए आ रहा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जाएगी, जैसे कॉलेज का आई कार्ड, क्या कौन सा कॉलेज है वो यहाँ पे मांगा जाएगा, आपने कौन सा ग्रेजुएशन कर रहा है, चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सब चीजें मांगी जाएंगी। आपने कौन सी यहाँ पे जो आपकी पढ़ाई वो चल रही है यहाँ पे वो पूछी जाती है, ठीक है। बाकी केवाईसी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो तो आपको सेम ही डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे केवाईसी इन्फॉर्मेशन करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। चलिए कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, लेकिन पहले केवाईसी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा वीडियो केवाईसी का, जिसमें आपको अपना पैन, वेरीफाई आधार वी ओटीपी प्लस वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी में आपको अपना पैन कार्ड ऐसे लेके बैठना पड़ेगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा, सामने वाला एजेंट होगा वो उसको वेरीफाई करेगा पैन कार्ड के थ्रू, आपसे साइन वगैरह भी करवा सकता है। वीडियो केवाईसी पे कोई सवाल करेगा, वो आपको उसके सही जवाब देने पड़ेंगे, ये होती है वीडियो केवाईसी। फिर पैन वेरिफिकेशन करना होगा, पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना होगा। आधार को वेरीफाई करना होगा, आधार पे ओटीपी आएगा, वो आपके जो मोबाइल पर जो आपका मोबाइल नंबर लगा है आधार पे, उस ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। ये होता है केवाईसी। केवाईसी सिंपल सी है, आप कर लेंगे। आधार की कैसे करते हैं, पैन की कैसे करते हैं, वीडियो की वैसे करते हैं, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपली आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर होगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे यहाँ पे केवाईसी या वेरिफिकेशन करा जाता है। देखते हैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, आधार डिटेल्स मांगी जा रही है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये प्रोसेस जो आपको मैं थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो इस तरह से अपने केवाईसी को कंप्लीट करना होगा, केवाईसी करनी होगी, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। वैसे होने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो है जो पर्सनल डिटेल्स होती है, बेसिक डिटेल्स होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, वो कंप्लीट करनी होगी। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आ रहा है बेसिक डिटेल हो गया, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर क्या है, उसके बाद ये आगे मेल है, फीमेल, ये डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैन कार्ड कोड, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, और आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस क्या है, मतलब कि आप रहते कहीं और हैं, आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, और आप कहीं जॉब करते हैं वो एड्रेस अलग है। अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो परमानेंट एड्रेस में वो आ जाएगा जो आपका होम का है, और कॉरेस्पोंडेंस में वो जाता है कि जहाँ पे आप कहीं बाहर रह रहे हैं वहीं पे वहां का आपका एड्रेस देना पड़ेगा। दोनों अगर आपके सेम ही जैसे परमानेंट एड्रेस है वहीं पे आप रह रहे हैं, तो आप परमानेंट एड्रेस जब डालेंगे तो नीचे टिक पे क्लिक कर देंगे, सेम है परमानेंट एड्रेस, तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस ही नीचे ऑटोमेटिक लिख के जाएगा। फिर आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर दी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है वो डालनी होगी, जिसमें आपको अपने कॉलेज का आई कार्ड है या कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जो मांगी है वो डालनी होगी। चलिए हम इसको फिलअप करते हैं। देखिए यहाँ पे पूछना है कि जो आपका कॉलेज है किस पिन कोड एरिया पे लोकेटेड है, वो पिन कोड डालना पड़ेगा। आपके कॉलेज का नेम क्या है, किस सिटी में है, किस राज्य में है, और यहाँ पे आपको डालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है आपके कैंपस में, कॉलेज में कितनी, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। जो भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ये कॉलेज इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको यहाँ पे ये भी डालना होगा कि व्हेन डिड यू स्टार्ट कॉलेज, कॉलेज आपने किस मंथ में शुरू किया था, किस ईयर में किया था, आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई है। तो मतलब जो कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी देनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे स्टूडेंट वाला लोन ले पाएंगे। अगर आप नहीं दे पाते हो तो आप कोई भी स्टूडेंट का लोन नहीं ले पाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपकी डिग्री कौन सी है, बैचलर है, मास्टर है, प्रोफेशन है, किस टाइप की डिग्री है, सारी चीजें डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। तो ये सारी डिटेल्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स को यहाँ पे देनी पड़ेगी अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और नहीं है तो बस आपको वही डिटेल देनी होगी। सैलरी पर्सन है तो कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कब ज्वाइन किया था, सैलरी स्लिप क्या, इनकम प्रूफ दीजिए, सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। सैलरी स्लिप हो गई, सारी की चीज आपको देनी पड़ेगी, जैसे स्टूडेंट में आपको कॉलेज की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है उसी टाइप से, ठीक है। चलिए अभी सारी चीजें कंप्लीट हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात, कॉलेज का जो स्टूडेंट को जो आईडी कार्ड मिलता है उसका आगे का पीछे का फोटो अपलोड यहाँ पे करने को बोल रहा है। फोटो अपलोड करना पड़ेगा, इससे ये क्लियर होगी आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट है या नहीं है। जो कि परिचय पत्र होता है जो कि आपका सबूत है उस कॉलेज में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे पीछे का फोटो अपलोड कर देंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी पूरी डाल दी है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी डाल दी है। अब सेल्फी यहाँ पे देनी होगी। सेल्फी देने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सेल्फी देने को बोला जा रहा है, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके आप सेल्फी दे देंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि करेक्ट जो सेल्फी है वो इस तरह से ब्राइट लाइट, नो सनग्लासेस, नो अदर पर्सन, स्ट्रेट फेस और क्लोज अप, इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो फोटो नहीं देनी है इस तरह की, वहां पे नीचे दे रखा है कि कोई मतलब चश्मा ना पहना हुआ हो, कि बाल आपके टेढ़े मेढ़े ना हो, साइड में ना खड़े हो, कपल में नहीं देनी है, कि छोटा सा फोटो नहीं देना, इस तरह की चीजें दी है जो सही करेक्ट तरीका यहाँ पे दे रखा है। चलिए यहाँ पे सेल्फी भी दे देते हैं।
तो यहाँ पे हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली, KYC, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, टेकर सर्विस सबको दे दिया है। चलिए अब कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना लोन अप्रूव हमको यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों प्री अप्रूव लोन अमाउंट आ रहा है 20,000 रुपए का लोन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, लेने को तो पूरा 20,000 ले सकते हैं, लेकिन जरूरत हमें 2,000 रुपए लोन की है, तो हम आपको सिर्फ 2,000 रुपए का ही लोन लेके यहाँ पे दिखाएंगे। मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर ने लिया है वही आपको दिखा देते हैं। KYC हो चुकी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन भी पूरी हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको लोन का पैसा लेना है, वो आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो भी बैंक अकाउंट है आपका। तो ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट भी अपना आप ऐड कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लिख के आ रहा है योर मनी विल बी ट्रांसफर्ड दी फॉलोइंग बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करना होगा, मनी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करी जा रही है। अब लिख के आ रहा है कांग्रेचुलेशन योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलिए वी कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करके पूरा कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर लेते हैं। ये पूरा लोन एग्रीमेंट लेटर है, यानी कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। इसको रीड करने के बाद ई साइन करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 2,000 रुपए का लोन हमने लिया है, 30 दिन प्लस 90 दिन के लिए यहाँ पे दिया गया है। 2,000 में से यहाँ पे अकाउंट में जो पैसा आएगा 1866 आएगा, 80 रुपए इंटरेस्ट के लग जाएगा, 134 रुपए डिडक्शन का लग जाएगा। टोटल जो रिपे करना होगा 2,080 रुपए करना होगा। तो ये है लोन लेने का पूरा प्रोसेस, हमने आपको दिखा दिया। 20,000 में से 2,000 रुपए की जरूरत थी, तो यहाँ पे 2,000 रुपए का लोन ले लिया है और आपके सामने है जो कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से आप घर बैठे एम पॉकेट से लोन ले सकते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा पुराना प्रोसेस दिखाया है, स्टूडेंट का दिखाया। अगर आप सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉयड है, तो आप इस एम पॉकेट से घर बैठे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर 2 लाख का नहीं मिल रहा है तो 50,000, 1 लाख का इजीली आपको मिल जाएगा, अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है, सिविल वगैरह अगर आपका अच्छा खासा बढ़िया है तो। ठीक है, तो कुल मिला के ये RBI NBFC अप्रूव्ड है, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। ये मेरा सजेशन था, मर्जी आपकी, लोन लीजिए मत लीजिए, आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो आप देख लीजिए। लोन लेने का डिसीजन आपके हाथ में है, आपका डिसीजन खुद का है, ये लोन ले या ना ले। हम किसी भी लोन ऐप की कोई गारंटी वारंटी या कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको इसके अलावा और किसी ऐप से लोन लेना है इस एम पॉकेट की तरह, तो आपको मैं बता दूं बहुत ही सिंपल ऐप्स हैं, RBI NBFC अप्रूव्ड है। ट्रू बैलेंस और ब्रांच ऐप से ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपको 50,000 तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे मिल जाएगा, बिना किसी इनका प्रूफ के। ये सिर्फ आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, अगर जरूरत है, हेल्प आपको कहीं से लेनी है तो इन ऐप से ले सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब पैसे वैसे की जरूरत है तो लोन के तौर पे, वरना मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको धकेलूं कि आप जबरदस्ती जाओ लोन ले लो। मेरा कोई मकसद नहीं है, आपकी हेल्प के लिए चीजें बताई जा रही है। ठीक है, लोन लीजिए या मत लीजिए, ये आपका स्वयं का डिसीजन है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।